बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने जो काम लैब में किया है वही यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये बताता हूँ कि जब आपने एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट का जो बटन था जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया उसको यूज़ करते हुए बना लिया, फिर दोबारा से आप जब एक दूसरा डॉक्यूमेंट एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने इस यहाँ पर ये जो फाइल लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। तो आपको बैक स्टेज व्यू जो है ना ऐसे नजर आएगा। ठीक है। बैक स्टेज व्यू से यहाँ आप इस कमांड पर न्यू कमांड पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट बना के देगा। या तो आप ये वाला काम करें मैन्युअली यूजिंग माउस, या फिर आप ऐसा करें कि कीबोर्ड से Ctrl+N आप प्रेस करें तो आपको तब भी एक नया डॉक्यूमेंट जो है ना बना के ये दे देगा। ठीक हो गया। ये हमारा एक नया डॉक्यूमेंट बन गया। देखिए बाय डिफॉल्ट इसका नेम क्या आ गया, डॉक्यूमेंट 2। मगर मैं आपके सामने अभी इसको सेव भी करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया। ठीक है। और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद मैंने जो है ना ये टेक्स्ट भी लिख दिया। अभी मैंने टाइम बचाने के लिए ना ऐसा किया कि पेस्ट कर दिया है। ये मैंने एक लिख लिया है। ठीक है। एक पैराग्राफ मैंने लिखा है। अब मैं इस पैराग्राफ पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा। और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले मैं एक फीचर जो 2016 MS वर्ड में है वो आपको बताऊं। ये यहाँ पर आप देखें, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, यानी कि ये एक सर्च बॉक्स है। आप कोई ऐसी कमांड यूज करना चाहते हैं जो आपको याद नहीं रही कि किस टैब के अंदर पड़ी हुई है या वो कहाँ पर होगी, और आपको नहीं समझ में आ रहा, यानी कि याद नहीं रहा पहले कभी यूज की है या नहीं की है, आपको नहीं मिल रही कोई कमांड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी वाटर मार्क अप्लाई करना है, जैसे कि वो रिसेंटली यूज भी मुझे बता रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोबारा से करता हूँ कि मैं जस्ट वाटर मार्क जो है ना मैं लिखूंगा। मैंने वाटर मार्क ऐड करना था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन ये कह रहा है मुझे बताओ आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने इसको कहा भाई मैं ना वाटर मार्क ऐड करना चाहता हूँ। तो इसने जैसे ही मैंने वाटर मार्क लिखा, वाटर ही सिर्फ लिखा, तो इसने खुद से मुझे सजेशन दे दी और उसमें से मैंने वाटर मार्क को पिक किया। अब मेरी मर्जी है कि मैं वाटर मार्क में से क्या कस्टम वाटर मार्क यूज करता हूँ या बाय डिफॉल्ट। यहाँ मैं डू नॉट कॉपी ये वाला यूज करता हूँ। तो देखें वाटर मार्क जो है ये अप्लाई हो चुका है। ये देखें। अब इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा जाएगा और ये पीछे वाटर मार्क की तरह जैसे पानी में कोई चीज नजर आ रही होती है ऐसे ही नजर आएगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है कि कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जैसे देखें कुछ भी काम करने से पहले जिस चीज पर आप कुछ अप्लाई करना चाहते हैं उस चीज को पहले आप सिलेक्ट करें। जैसे मैं इस पूरे पैराग्राफ को, एक तरीका तो ये है ना कि मैं ऐसे माउस के थ्रू यहाँ पर क्लिक करूं और फिर आगे की तरफ इसको खींच के लेके जाऊं तो ये सिलेक्ट होगा। एक तरीका ये है सिलेक्टिंग का। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैंने पूरे डॉक्यूमेंट इसमें जितना भी कंटेंट है सबको अगर सिलेक्ट करना है तो जस्ट मैं Ctrl+A प्रेस करूंगा। ठीक है। Ctrl+A की जो है मैं ये टाइप करूंगा तो ये तब भी सारे का सारा जो है ना सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद अब मैं चाहता हूं कि मैंने इसको कॉपी करना है, तो या तो यहाँ पर आके आप कॉपी पे क्लिक कर दें। ठीक है। या Ctrl+C प्रेस करें। ये प्रेस करने के बाद मैं जाता हूं यहाँ पर और मेरा देखें कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। मैं यहाँ पर इस चीज को ना पेस्ट करना चाहता हूँ। जो चीज मैंने कॉपी की है उसको मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो या तो मैं मैन्युअली माउस को यूज करते हुए यहाँ पर क्लिक कर दूं या Ctrl+V कर दूं। अभी मैं माउस का ही इस्तेमाल करता हूँ, Ctrl+V नहीं। ये देखें शॉर्टकट की भी दे रहा है आपको साथ। मैं जैसे ही क्लिक किया देखें मेरा ये कॉपी हो गया। मैं चाहता हूँ मैंने अब इसको कट करना है। ठीक है। मैंने इसको कट करना है तो मैं या तो Ctrl+X टाइप करूंगा या सिंपली मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पर इस कट के ये जो कमांड है इस जगह पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से देखें ये चला जा चुका है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना कट को यहाँ पर ले आऊं। ठीक हो गया। यहाँ पर ले आऊं। तो पहले वो चीज कॉपी हुई थी, अब क्या हुई है, अब कट हुई है। ठीक हो गया। इसके अलावा इस ग्रुप में है फॉर्मेट पेंटर। मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लूँ फिर मैं इसको यूज करता हूँ। इस ग्रुप में दोबारा आऊंगा। हम फॉन्ट के ग्रुप में चलते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना, दो पैराग्राफ अब बन गए हैं। इस पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो क्या हो, एरियल। तो देखें एरियल हो गया। और दूसरे का देखें, टाइम्स न्यू रोमन मैंने सेट किया हुआ था। इसी तरह से आप चाहें तो इसको भी सिलेक्ट करते हुए आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कोई और यहाँ से मैं एरियल ब्लैक कर देता हूँ इसका। ठीक है, चूंकि मैंने बोल्ड करना है तो मैं वापस इसको अंडू करता हूँ। यहाँ से आप इसको अंडू कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल देखें, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं शॉर्टकट की अभी मैंने यूज किया है रीडो के लिए। अब देखो यहाँ से मैंने इस पर एरियल ब्लैक यूज किया और आपको लगता है नहीं, ये नहीं अच्छा लगता। ठीक है, दोबारा टाइम्स न्यू रोमन ही होना चाहिए। तो या तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने एक काम किया और उसको वापस आप पीछे जाना चाहते हैं जो जैसे पहले था वैसे ही हो, तो या तो आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करें या आप ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार में से इसको यूज करें। तो देखें जैसे पहला था वैसे ही हो गया है। ठीक हो गया, जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया है, फॉन्ट चेंज किया है, जो हमने जो कुछ अप्लाई किया है वो वापस खत्म भी हो गया है। ठीक हो गया। फॉन्ट कैसे चेंज किया जाता है ये पता चल गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस ये जो पैराग्राफ है ये पहले वाला, इसका जो फॉन्ट है ना, ठीक है, एरियल इसका फॉन्ट है, और लेकिन इसका फॉन्ट साइज जो है 16 मैंने करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो 16 हो गया। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है ये बोल्ड हो जाए। तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा, देखें ये बोल्ड हो गई। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि यहां से यहां तक जो है ना इटैलिक हो। ठीक है, तो जस्ट मैं कंट्रोल प्लस आए। ठीक है, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी किया जाता है, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई, या यहाँ पर इस आइकन पर आप क्लिक कर दें तो देखें इटैलिक हो गया। मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है, इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम, ये वाला जो सेंटेंस है इसको क्या होना चाहिए, अंडरलाइन। तो मैं सिंपली अगर अंडरलाइन करूंगा तो जो बाय डिफॉल्ट नीचे लाइन आती है ना वो आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि नॉट एवरीवन कैन रन अ लॉन्ग टाइम, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं। लेकिन कोई जो लाइन का स्टाइल है, जो शेप है वो चेंज हो। ठीक है, तो मैं ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करूंगा यू के साथ, इसी जगह पे मैं अपनी मर्जी से कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये वाली जो अंडरलाइन का ये वाला जो स्टाइल है मुझे अच्छा लगता है, तो जस्ट आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि मैं किसी टेक्स्ट को ना स्ट्राइक करूं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि या तो आप सिंपली यहाँ पर ABC लिखा हुआ है ये वाला आइकन, ये वाली कमांड, इस पे आपने क्लिक करना तो देखें ये स्ट्राइक हो गया। इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, इसको बोलते हैं स्ट्राइक। अक्सर हम कॉपी पे जब कोई चीज लिखते होते थे और जब हमसे कोई गलती हो जाती होती थी टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त, तो हम फौरी से एक उसको हम अपनी एक लोकल लैंग्वेज में बोलते होते थे काटा। यानी कि वो चीज जब चेक की जाए तो वो चीज शुमार उसमें ना हो, वो रफ में शुमार हो। ठीक हो गया। इसी तरह से मैंने को फार्मूला लिखना है, या फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं एक्स लिखता हूं और फिर मैंने उसका ऊपर स्केयर देना है, और अगर मैं 2 दूंगा तो देखें X2 ऐसे लिखा हुआ आएगा। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि ये क्या हो, स्केयर। तो मैं सुपरस्क्रिप्ट को यूज करूंगा। देखें ये बॉक्स में 7 शॉर्टकट कीज भी आ रही हैं, आपकी मर्जी कि आप इनको यूज करें या आप मैन्युअली यूजिंग माउस काम करें। तो देखें अब मैं अगर 2 लिखूंगा तो ये देखें इसकी शेप अब चेंज हो चुकी है। ठीक है। इसी तरह से मैं इसको अब मैं जैसे ही बाकी टेक्स्ट लिखूंगा तो वो वैसे ही लिखने होंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं कहता हूँ वापस जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं ऐसे ही हो, रूटीन वाइज जो काम करते हैं वैसे ही हो, लिखने का जो अंदाज है। तो जस्ट मैं इसको क्लिक करूंगा तो फिर बाकी जैसे हमने टेक्स्ट लिखा वैसे ही हो गया। फिर मैं चाहता हूँ कि अब मैंने कुछ टेक्स्ट ऐसा लिखना है जो क्या हो, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मीन कि वो थोड़ा सा नीचे हो, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर हो। ठीक है, लेकिन सबस्क्रिप्ट नीचे हो। तो अब अगर मैं लिखूंगा कोई ABC तो देखें ये नीचे लिखने हो रहा है। ठीक है। और अगर मैं इसको खत्म करके यहाँ पे क्लिक करूं और अगर अब मैं लिखूं तो आप नोट करें कि इस ABC, ये देखें वो नीचे लिखने हुआ।
दोबारा से मैं सबस्क्रिप्ट को यूज करूं तो फिर ये नीचे। इवन कि अगर मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं, आपको ये ना हो कि वो कैपिटल था इसलिए। तो देखें, जब आपने कोई टेक्स्ट इस अंदाज से लिखना होगा तो आपने ये वाली कमांड्स यूज करनी है। इसी तरह से फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करना, एक तरीका है यहाँ से करें, दूसरा तरीका है यहाँ से करें, तीसरा यहाँ से डिक्रीज और यहाँ से इंक्रीज, यानी कि ये एक ही काम है, एक एक ही तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। इसके अलावा जो है, आप कीबोर्ड से अगर पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि टाइम रन्स आउट, इसका साइज में बढ़ाना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज वाली जो ब्रैकेट है, इसको कम करने के लिए ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके अलावा मैं चाहता हूं कि ये जो लाइफ है ना, इसका ये इस टेक्स्ट इफेक्ट्स को हमने यूज करना है, इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो, मतलब हमें अच्छा लगे। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, तो देखें लाइफ,